जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि आपका 6th क्लास का है। पर यहां पर उससे सबसे ज़रूरी चीज़ है, उससे बड़े वाली, वो है आपकी वेदा एकेडमी के किट के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए पार्ट होने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और इसका क्या फ़ायदा है। क्योंकि जब आप यहाँ पर आए हो इस वीडियो के अंदर, तो ऑब्वियसली आप आपके तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम की, आप फॉर्म भरने के लिए आइए। अगर आपने नहीं भरा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप भर चुके हैं तो तब भी आपके लिए सबसे खास होने वाली है। और मैं आपको ये भी कहूँगा अभी यहीं पर ही कि फ़ॉर्म भरने से पहले अगर आपने नहीं भरा, जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में मैंने वीडियो बनाई है, थोड़ी लॉन्ग वीडियो है पर आपको देखनी है पूरी, तो इसमें आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी जाएगी और इस किट के बारे में बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आप आपकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे और एक सरप्राइज़ भी मिलेगा, जो कि आपको कहीं और से नहीं मिल सकता। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, अच्छे से समझ लेना है, और अगर आपको कोई सवाल डाउट रह जाए उसके बाद भी, तो वो आपको कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं बात करने वाला हूँ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में और साथ ही साथ एक किट के बारे में। ये किट है आपकी वेदा एकेडमी की, और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया जाएगा। क्योंकि आप सब जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सब वही वाले हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, साथ ही साथ फॉर्म भी भर रहे हैं। तो अगर आपने फॉर्म भर लिया है या फिर आप भरने भी वाले हो, तो अभी आपको यहाँ पर इस किट का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा बताया जाएगा। और इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, वो चीज़ मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को अभी आप देखते रहिए, बाद में फिर आप जो आपका फॉर्म है वो भर लीजिएगा, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूँगा, जो आपकी बुक है, एक ये इसका नाम है स्टडी गाइड। इसमें आपको अगर मैं शॉर्ट इंट्रो की बात करूँ तो विस्तृत थ्योरी मिलेगी, सोल्ड पेपर मिलेंगे, अभ्यास प्रश्न मिलेगा, रिकॉर्डेड थ्योरी भी मिलेगी। इसके अलावा जो संकल्पना मानचित्र है वो भी आपको मिलेगा, जो कि बाकी बुक से काफ़ी यूनिक है। अगर आप पहले से इसकी तैयारी कर रहे हो या फिर आप में से कोई करता होगा, तो आपने बुक्स देखी होगी बाकी पब्लिकेशन की, पर अगर आप ये बुक देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी कुछ यूनिक चीज़ें मिलेगी। और इसमें सबसे बेस्ट आपका एक जो कह सकते हैं आप कि एक निचोड़ आपको मिलेगा, सबसे बेस्ट वाला। तो अभी मैं इसके कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि हाँ, इसमें ऐसा बेस्ट क्या है जो आपको बाकी बुक्स में नहीं मिलेगा, और जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेहतर होगी। और जो सरप्राइज़ है आपका इस वीडियो में, वो भी आपको जानने को मिल ही जाएगा। तो इसमें आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी। तो इसमें आप चाहे हिंदी वाला परचेज करें, चाहे आप इंग्लिश वाला परचेज करें, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपको विस्तृत व्याख्या के साथ में समझा गया है, जिसको आप कहते हैं कि थ्योरी। कि हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं और आप उसमें कुछ ऐसा लगे कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आपको विस्तृत थ्योरी मिलेगी, आप उसको डिटेल में समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसका एक जो बुक है, एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप किसी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं और या कोई क्वेश्चन है जिसकी आपको थ्योरी बुक से भी समझ में नहीं आ रही है कि हाँ यार ये चीज़ क्या है, ये समझ से बाहर है, तो इसमें आपको QR कोड दिया है हर चैप्टर पे। तो आप ये QR कोड स्कैन कीजिएगा, डायरेक्टली आपको जिसके बारे में आपको जानना है एक वीडियो मिलेगी हिंदी इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और वहाँ पर आपको और डिटेल में समझा जाएगा। तो फिर आपको ऐसा लगा कि यार ये बुक नहीं, बुक से बेहतर, बुक से कहीं बढ़ कर के है। क्योंकि बुक का तो है कि आप जो पढ़ रहे हैं और जो आप खुद से समझ रहे हैं, बस वही समझ रहे हैं। पर अगर आप QR कोड स्कैन करेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये तो जो मेरे मन में सवाल आ रहा था, कि जो मेरे से नहीं हो पा रहा था, वो अब मैं यहाँ से क्लियर कर ले रहा हूँ। तो ये सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे इस बुक का फ़ायदा। पर्सनली भी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी, इसलिए आप इसको किट को देखिए। और अभी जो इसमें आगे के फ़ायदे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपकी बुक हुई, तो ये सबसे बेस्ट है, आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत है नहीं। आप अगर आपने इसको ही कवर कर लिया, और जो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपके, जो मैंने अभी बताया, तो बेस्ट रहेगा। अब इसमें किट में आपको और क्या मिलता है, इसमें आपको एक डायरी मिलती है कि हाँ, जैसे आप अपना टाइम टेबल मैनेज करते कैसे करते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर अपने नोट्स बना सकते हैं, या जो भी आपको लगता है कि हाँ कुछ मेंशन करना है, कुछ लिखना है, तो वो सब आप इस डायरी में कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको ये इसी किट में मिलेगा, या अगर आप कहीं अलग से बुक लेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। साथ ही साथ अब आप जैसे कि जानते हैं कि इसमें ज्योमेट्री भी ऐड हो गई है, तो आपको इसमें ज्योमेट्री बॉक्स भी मिलेगा। इसमें आप जो भी जैसे चाहे ऐसे कवर कर सकते हैं। और ज्योमेट्री बॉक्स का आपको पता ही है कि बच्चों को वैसे भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो यार साथ में ये मिल रहा है, तो अच्छी चीज़ ये भी ये मिलेगा आपको। अब सबसे मेन चीज़ आती है इसमें आपका पेपर। अब आप जब तैयारी करते हैं इस एग्ज़ाम की, जो कि आपने पहले कभी देखा ही नहीं कि हाँ कैसा होगा, और 5th क्लास का बच्चा कितना ही जानता होगा इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में, जो कि उसने कभी पहले दिया ही नहीं है।
तो यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ इस किट की मुझे क्या लगी, इसमें आपको जो आपका पेपर आएगा, जो रियल वाला पेपर आता है आपका, जो कि आप देंगे आपके अगले 2025 में, तो उसमें जो पेपर आएगा आपका, वो पेपर बिल्कुल सेम रहेगा जैसा ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल इसमें कोई भी आपको जो पेपर होता है ये वाला पेपर भी सेम मिलेगा, क्वालिटी भी सेम मिलेगी, और जो क्वेश्चन मेंशन का तरीका है कि यहाँ कौन से पेज पे कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, वो सब आपको यहाँ पर इस पेपर में दिया गया है। तो आप यहाँ से ये चीज़ पेपर की समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। और इसके अलावा तो एक सेकंड, आप इसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल एज इट इज़ पेपर जैसा कि आपको रियल में देना है वो मिलेगा। तो यहाँ से आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, जब आप वहाँ पर पेपर देने जाए तो लगे यार ये कैसा पेपर है, ये तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। क्योंकि 5वीं क्लास का जो बच्चा है वो नॉर्मल किताब पढ़ता है, उसने इस तरह का पेपर कभी देखा ही नहीं। टेस्ट होते हैं स्कूल कॉलेज में तो वो इस टाइप के नहीं होते, पर अब जब आप इसको एक बार देख लेंगे ना, तो फिर वहाँ पर आपको कुछ ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है या मैं क्या देख रहा हूँ। तो आपको लगेगा कि यार इस चीज़ से तो मैं पहले से ही देख चुका हूँ, तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये सेम पेपर है और उसमें आपको काफ़ी सारे पेपर मिल रहे हैं। आप इनको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे कि हाँ हमारी तैयारी सही बन जाए। अब इसके बाद आता है फिर आपकी OMR शीट। अब आपको ये भी नहीं पता हो कि OMR शीट क्या होती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको बताया जाए कि OMR शीट होती क्या है। तो बेसिकली ये तो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ, साथ ही साथ आपको एक OMR शीट मिलेगी। जिनको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, ये ऑफलाइन पेपर का एक माध्यम होता है। इसमें आपको जब आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, तो साथ में एक ऐसी मिलेगी, OMR शीट इसको बोलते हैं, और ये एज इट इज़ मिलेगी बिल्कुल ऐसे ही। पेपर भी यही होगा और उसमें सब चीज़ ऐसे ही मेंशन होगी। तो अभी आप इसको बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक तो एक मौका मिलता है उनको, सिर्फ एक ही मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर इस बार गलती होगी तो सेकंड टाइम मौका मिल जाएगा, पर वो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपसे किसी से भी ये गलती हो और फिर बाद में घर आके पछताए आपकी ये तो गलती हो गई, मैंने देखा ही नहीं था इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें OMR शीट दी गई है, ताकि आपको बिल्कुल रियल लगे, फील आए कि हाँ यार ऐसा ही होता है। अब इसमें आपको भरनी कैसे है ये, तो ये आप यहाँ पर इसमें समझेंगे। इसमें अगर एक में गलती हो जाए तो आप दूसरे को ट्राई कर सकते हैं, फिर तीसरे को ट्राई कर सकते हैं, ताकि जब आप वहाँ पर पेपर देने जाएँ तो फिर ना तो आपको पढ़ना पड़े कि हाँ मैं पहले ये पढूँ, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, या कुछ और चीज़ों पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। डायरेक्टली अपना OMR शीट ली और जो आपने सीखा इस किट के थ्रू, इन OMR शीट के थ्रू, वो आपने डायरेक्टली भरना शुरू कर दिया। और इसमें अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए एक अलग से और स्पेशल वीडियो बना दूंगा, या अगली वीडियो में इस चीज़ को कवर कर लूँगा कि OMR शीट भरनी कैसे और कितना क्या ध्यान रखना है, वो आपको बता दी जाएगा अगली वीडियो में। अभी आप ये समझ लीजिए कि इसमें आपको OMR शीट मिल रही है। अब ये चीज़ सबसे इसमें ख़ास लगी मुझे जितनी भी किट है, कि हाँ आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है और आपको OMR शीट मिल रही है। बाकी चलो किताब का आप एक बार कहते हैं कि चलो कहीं और से पढ़ लिया वैसा हो गया, पर ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वैसे ख़रीदने भी जाएंगे तब भी आपको शायद ये वाली जो रियल कहते हैं OMR शीट वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर कुछ भी ना देखे तो इस चीज़ के ऊपर तो आपको किट को लेना ही ज़रूर है। अब ये आपके मन में इतने टाइम से मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या है OMR शीट या ये बुक, तो सवाल आ रहा हो कि है कितने की है। अभी चलिए उस पॉइंट पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको एक कैलेंडर भी मिल रहा है किट में, कि जिससे कि आप अपना जो टाइम टेबल है वो एडजस्ट कर सकते हैं कि हाँ किस टाइम क्या पढ़ना है और कितना समय मेरे पास अभी बाकी है। तो ये आपको एक पर्सनल कैलेंडर दिया जा रहा है इसके अंदर। फिर यहाँ पर आपका पेन भी एक अलग से इसी किट में आपको मिल रहा है, पूरी पेन की भी किट है। अब इसमें ब्लैक पेन आपको दिए गए हैं। जनरली बच्चों को क्या लगता है कि ब्लू पेन ज़्यादा बेहतर होता है, पर इस मसले में जहाँ पर आपको OMR शीट भरनी होती है वहाँ पर ब्लैक पेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो सिस्टम होता है OMR शीट चेक करने का वो ब्लैक पेन को ही डिटेक्ट करता है। कई बार ऐसा कि ब्लू पेन यूज कर सकते हैं आप, पर इसमें आपको बॉल पेन और जो कि ब्लैक वही करना है। ये भी एक छोटी छोटी चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और ये इसलिए मैं आपको किट के साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और अब बात आती है कि ये किट आपको कितने की मिलेगी, जो कि सबसे बड़ा सवाल है आपके मन में कि हाँ अब कितने की किट मिलेगी। और जो मैंने सरप्राइज़ आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था वो सरप्राइज़ बेसिकली है क्या। तो ये किट है आपकी 1899 यानी कि 1899 की। पर अभी आपको ये प्राइस सुन के शायद ज़्यादा लग रहा हो, पर ये ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इसमें अब मैं आपको जो शुरू से कह रहा हूँ कि सरप्राइज़ मिलेगा। तो सरप्राइज़ ये है कि अगर आप यहाँ पर इस किट के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करेंगे और फिर इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर जो आपकी फ़ीस है वो पूरी की पूरी आपको वापस कर दी जाएगी। और ये जो आपको मैंने चार्ज बताया 1899 रुपये का, इसमें आपको जो ऐप है वेदा अकेडमी का उसका एक्सेस भी मिलेगा, जिसमें कि आपको
रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। और अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको हिंदी में इसका विश्लेषण है। आप जो भी चैप्टर बुक से पढ़े हैं वो आप यहाँ पर ऐप से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो इसकी डिटेल में वीडियो है जिसको मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्डेड क्लास, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको इसी 1899 में ही मिलने वाली है। और जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इस बैच का, इस किट के थ्रू, या फिर आप ये किट लेते हैं, बैच लेते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको पूरी फ़ीस दे दी जाएगी। और अगर नहीं भी हो पाता है किसी रीज़न से, तो आपका जो 6th क्लास का प्रिपरेशन है वो आप फ्री में करेंगे, यानी कि उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो एक तरीके से मुझे लगता है काफ़ी बेस्ट है। जनरली क्या होता है कि अगर आप कहीं से तैयारी करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका खुद से मन होता है कि हाँ चलो यार अब तो मैं और भी पैसे अगर मेरे से चार्ज करे तो वो दे दूँगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो उल्टा आपको वापस दिए जा रहे हैं जो आपने दिए हैं। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेके ना सही इस चीज़ के लिए भी तैयारी करें कि हाँ यार मेरी फ़ीस वापस भी आ रही है और मेरा सिलेक्शन भी हो रहा है, तो ये सबसे बेस्ट है। तो ये मैं आपको बार बार कह रहा था सरप्राइज़, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। सेकंड थिंग है आपकी अगर आप इनका जनरल कोर्स लेना चाहते हैं जो कि है आपका 3499, तो उसमें क्या है, उसमें आपको लाइव क्लास भी मिलेगी और जो रिकॉर्डेड क्लास है वो भी मिलेगी, तो वो भी बेस्ट रहेगा। अगर आप वो लेना चाहें वो ले सकते हैं। और ये बाकी मैंने जो किट है, किट के फ़ायदे हैं, साथ में जो आपका अभी ये ऐप के थ्रू आप आपका रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं वो है। और साथ ही आपका जो अगर आपका सिलेक्शन होता है उसके थ्रू आपको आपकी फ़ीस वापस मिल जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपके ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो इस को परचेज़ कीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है इसको बाय करने का। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी है उसके लिए भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। या फिर अगर आपको वहाँ से भी कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पर्सनली कमेंट भी कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी भी दी है। जनरली मैं इंस्टा आईडी के बारे में बोलता नहीं हूँ, पर आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। फिर मैं आपको 1 to 1 बात करके जो भी आपके सवाल डाउट है लेने से पहले, क्योंकि जब आप इतने पैसे खर्च करते हैं तो लगता है कि यार इतने पैसे जा रहे हैं, क्या पता कैसा हो, तो वहाँ से आप मेरे से पहले डिस्कशन कर लेना कि कैसा रहेगा ये। आपको तो अच्छे से 1 by 1, ऐसा नहीं कि एक रिप्लाई दे दिया बाद में आपसे कोई बात नहीं होगी, अच्छे से बताया जाएगा आपको। तो सारी चीज़ों को आपको सपोर्ट मिलेगी। तो आप इसको लीजिएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है। समझ में ना आए कुछ भी तो कमेंट करके पूछेगा ज़रूर इंस्टा पे या फिर वीडियो के नीचे। और अभी आपका जो फॉर्म है वो भर लीजिए। अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड भी कोई दिक्कत है तो वो इसके लिए भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये किट तो मैंने आपको बता दिया कितनी बेस्ट है, तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। और वैसे भी मौका आपको एक ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि चलो इसमें ऐसा ही है कि हाँ अगली बार ट्राई कर लेंगे, तो ऐसा मौका आपको मिलेगा नहीं। तो जितना हो सकता है अपना बेस्ट देना। और इसके लिए मैंने किट आपको बताई दी है, वेदा एकेडमी की किट जो आपको बताई है, सारे फ़ायदे गिना दिए। कोई डाउट रहेगा इसके बावजूद भी, इतना कहने के भी, इतना समझाने के भी, तो आप कांटेक्ट कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग और आगे आप वीडियो को देखते रहिए। अब यहाँ पर आपको सवालों के कुछ जवाब देने हैं और फिर बाकी का जो फॉर्म है वो कंप्लीट करना है। तो पहला सवाल आता है कि दी कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड या फिर स्टडी कर रहा है 5वीं या फिर पीरियड 2 सेशन 2024-2025, यानी कि जो कैंडिडेट है, जो बच्चा है, क्या वो आपका ऑलरेडी 5वीं पास कर चुका है या फिर वो 5वीं पास से पहले की जो क्लास है 2024-2025 सेशन में उसमें पढ़ाई कर रहा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में पूछा कि दी कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लर, क्या जो ये जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम है इसमें पहले भी कैंडिडेट ने भाग लिया है, एग्ज़ाम दिया है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल है कि जो ये प्रोस्पेक्ट्स है, ये नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपको दिखाया, क्या ये आपने रीड कर लिया? तो आप इसमें यस कर दीजिए। उसके बाद आता है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, यानी कि जहाँ पर आप निवास करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट और जहाँ पर आप रहते हैं क्या वो सेम है, यानी कि जिस ज़िले में आप रहते हैं उसी ज़िले में आपने आपकी जो 5वीं है वो की है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, यानी कि जो आपका 5वीं का स्टडी सर्टिफिकेट है क्या वो हेडमास्टर जो आपके स्कूल का उसने साइन किया है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल है कि वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2024, यानी कि जो बच्चा है क्या वो प्रमोट करके 4थी से 5वीं में भेजा गया है 31 जुलाई 2024 से पहले ही? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर मैं यहाँ पर नो करता हूँ तो आता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर मैं यहाँ पर यस करता हूँ तभी आप एलिजिबल होंगे। यानी कि सवाल है कि क्या कैंडिडेट प्रमोट किया गया है क्लास 4th से 5th के अंदर,
तो और वो भी यहाँ पर 31 जुलाई 2024 से पहले। अगर हाँ तो यस, अगर नो तो नो। यस करने पर ही आप एलिजिबल रहेंगे। क्या आपके पास आधार नंबर है? अगर हाँ तो यस, और यस करने पर फिर आधार नंबर आप डालेंगे एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर आधार नंबर देते हैं तो फिर आपको आपके नंबर के ऊपर एक आधार OTP सेंड किया जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करना है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना तो फिर आपको एक अन्य ID अपलोड करेंगे और तब जाकर के आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपनी अन्य जानकारी देनी है, जैसे कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर आपकी स्टेट बताइए जहाँ पर आपका बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको उस जिले का बताना है जिस जिले के अंदर पढ़ रहा है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है रेसिडेंटल स्टेट कौन सी है, यानी कि किस स्टेट के अंदर आप रह रहे हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड फिर यहाँ पर आता है उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो आपका ब्लॉक कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर आता है नेम ऑफ द स्कूल इन विच, तो उस विद्यालय का चयन करें जिसमें कि आपका बच्चा पढ़ रहा है। बेसिकली आप यहाँ पर आपके जिस भी विद्यालय के अंदर पढ़ रहा है वो आपका यहाँ पर आपको बेसिकली उसका नाम बताना है। तो ये बताने के बाद में आता है नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आपका जो बच्चे का नाम है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर नेम एज इन क्लास 5th सर्टिफिकेट, आप वही नाम दीजिए जो कि 5वीं के सर्टिफिकेट के अंदर दिया गया है। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है बच्चे की, अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, मदर का नाम डालना है, फादर का नाम देना है। फिर जो आपके अभिभावक है बच्चे के वो आप यहाँ पर दे दीजिए, चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। रिलेशनशिप विद गार्जियन, अगर आप ये वाला सेक्शन भर रहे हैं गार्जियन वाला, तो फिर जिसका भी नाम आपने यहाँ पर दिया है, फादर मदर चाचा चाची जिसका भी दिया है वो यहाँ पर फिर बताइए कि वो बच्चे का क्या लगता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके बच्चे की बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे उसकी बॉडी की पहचान होती है, तो यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिख दीजिए। अगर बच्चे की बॉडी के ऊपर कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कास्ट कैटेगरी क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस आपका जो भी है बच्चे का वो यहाँ पर आप भरिएगा, पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में नीचे आता है कि क्या विकलांग है, अगर हाँ तो आप बताइए कि कौन सी विकलांगता है, नहीं तो आप नन के ऊपर रहने दे। रिलीजन आपका बच्चे का क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आता है PN परमानेंट एजुकेशन नंबर, अगर ये एप्लीकेबल है तो आप दे दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ देंगे। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की वार्षिक आय कितने हैं वो रुपए में आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीवियस स्कूल डिटेल देनी है जिसमें कि सबसे पहले आता है नेम ऑफ स्टेट, तो आप यहाँ पर स्टेट देख ही सकते हैं, स्टेट ऑटोमेटिकली आ रखी है। अब आपको यहाँ पर आपके जो विलेज है उसका नाम देना है, जिसमें कि 3rd स्टैंडर्ड किया है उस विलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप रियल आपके 3rd स्टैंडर्ड जहाँ से बच्चे ने की है उस विलेज का नाम आप दीजिएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर 4th स्टैंडर्ड का सेम वे में बताना है, 5th स्टैंडर्ड का बताना है। फिर आपको बताना है कि जहाँ से 3rd स्टैंडर्ड की है उस स्कूल का क्या नाम था, जहाँ से 4th स्टैंडर्ड की है उस स्कूल का क्या नाम था, जहाँ से 5th स्टैंडर्ड की है उसका नाम क्या था, रिकॉग्नाइज था क्या, मान्यता प्राप्त, अगर हाँ तो आप रिकॉग्नाइज रहने देंगे। और स्कूल लोकेशन क्या थी, रूरल या फिर अर्बन, रूरल यानी कि ग्रामीण, अर्बन यानी कि शहरी, तो जो भी थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, कौन से महीने और कौन से साल के अंदर जो 3rd है वो ज्वाइन की थी, और कौन से महीने साल के अंदर 4th ज्वाइन की थी, कौन से महीने साल के अंदर 5th ज्वाइन की थी। इसी प्रकार से फिर कौन से महीने और कौन से साल के अंदर 3rd पास कर ली थी, 4th पास कर ली थी और 5th पास कर ली थी। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि अपलोड कैंडिडेट फोटो जिसका साइज 10 से 100 KB के बीच में रखा है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी बच्चे की फोटो है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। फिर यहाँ पर है अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, जो बच्चा है उसका जो साइन है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, तो जो अभिभावक है माता पिता जो भी है उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप सिग्नेचर की फाइल सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। इसके बाद है अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय हेडमास्टर। अब इसमें आपको क्या अपलोड करना है वो आप जान लीजिए। ये जो आपको प्रोस्पेक्ट्स दिया हुआ है इसमें आपको नीचे की तरफ एक यहाँ पर पेज नंबर 28 पर ये देखने को मिलेगा, जो कि है ये जो भी आप अभी वीडियो में देख सकते हैं ये वाला, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। और मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर भी डाल दूंगा, डाउनलोड क्लास 5 स्टडी सर्टिफिकेट PDF। आप इसको यहाँ से सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद में
जो जो जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है सेम टू सेम सभी जानकारी आपको इसके अंदर भी भरनी होगी डाउनलोड करने के बाद में। यहाँ पर सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पर आपको बच्चे का नाम देना होगा, फिर यहाँ पर स्कूल का नाम, यहाँ पर फोटो, यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, यानी कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी इस ऑनलाइन फॉर्म में भरी है जो कि मैंने आपको बताई सेम जानकारी आपको यहाँ पर इसमें भी भरनी होगी, कुछ भी अलग नहीं है। आप देख सकते हैं सभी वही वाले ऑप्शन है जो कि वेबसाइट के ऊपर दिए गए हैं। ये भरने के बाद आप यहाँ पर आपके सिग्नेचर कैंडिडेट के सिग्नेचर कराएंगे, यहाँ पर पेरेंट के सिग्नेचर होंगे और फिर ये जो सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील, यानी कि जो आपके स्कूल के हेडमास्टर है उनके सिग्नेचर और उनकी सील यहाँ पर लगेगी। और ये लगने के बाद में जब आप इसको बनवा करके ले आएंगे तो फिर आपको यहाँ पर इसको इस वाले सेक्शन पर अपलोड करना होगा एंड उसके बाद आप सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद में गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जो भी जानकारी शुरू से लेकर आपने भरी है और जैसे आप उनको वेरीफाई कर देंगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है और सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप सिंगल क्लिक में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल PDF डाउनलोड कर लेंगे जो कि आपको अपने पास सेव रखना है। तो इस तरह से गाइज आप लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 को भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।